रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पिछले भाग में आपने सुना श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से धुंधकारी को प्रेत योनि से भी मुक्ति मिली। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुंडलान्विता। दिव्य रूप धारण कर लिया उसने और दिव्य रूप धारण किया और उसको ज्ञान हुआ। ज्ञान होकर के अपनी आओ बीती सब बताने लगा। बोले भाई मैंने तो बहुत दुख झेले हैं और वो हुआ मेरे कुकर्मों के कारण ही सब मुझे दुख मिले। लेकिन संसार के लोगों आप ऐसा मत करना, कुकर्मों में न फंसना, क्योंकि ये शरीर की गति तीन ही गतियाँ होती हैं, कृमि बिड भस्म संज्ञान्तम। अंत में कृमि यानी कीड़े पड़ जाएंगे, भस्म हो जाएगा, और पक्षी खा लेंगे तो विष्ठा बन सकता है। इसलिए शरीर से अच्छे कर्म करना। और देखो ये कथा कोई मामूली कथा नहीं है। धुंधकारी कह रहा है मेरी संपूर्ण ग्रंथियां खुल गईं अज्ञान के, और जब तक अज्ञान की ग्रंथियां नहीं टूटती है, बांस की गांठें तो टूटे चाहे ना टूटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी बांस लगाते हैं लेकिन एक भी बांस की ग्रंथि नहीं चटकती कथा सुनने से। सारी की सारी ग्रंथियां ऐसी ही रहती हैं। क्यों? कि कथा नहीं हो रही। और धुंधकारी कहते हैं दिव्य रूप में आकर के देखो भाई, भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, श्रप्ता श्रवणे कृते। जब तक तुम्हारी हृदय की ग्रंथियां हैं वो नहीं टूटेंगे। छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि। जब तक हृदय की ग्रंथियों का भेदन नहीं होगा और छिद्यन्ते सर्व संशयों की निवृत्ति नहीं होगी, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जब तक संपूर्ण कर्म जो है वो नहीं क्षय होंगे, तब तक दिव्य रूप नहीं मिलता। और मुझे दिव्य रूप मिला है, इसका मतलब है कि भिद्यन्ते सर्व हृदय ग्रंथि, सारी हृदय ग्रंथियों का भेदन कर दिया इसने कथा में। हृदय ग्रंथि कौन थी? अज्ञान की 7 ग्रंथि। 7 दिन में 7 गांठें टूटी ना, तो वो 7 गांठें कौन सी हैं? और उन्हीं गांठों से हम बंधे पड़े। जब तक वो नहीं टूटेंगी तब तक हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। विद्यन्ते, ये उपनिषद का है मंत्र, केवल यहाँ इतना ही है, सप्ताह श्रवणे कृते। तस्मिन् दृष्टे परावरे वहां पर दिया है, और यहाँ सप्ताह श्रवण कृते। बाकी सारा मंत्र न्यों का तो ही वैसे का वैसे ही रखा हुआ है यहाँ पर। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सप्ताह श्रवणे कृते। क्योंकि ये वेदोपनिषद सार जाता, ये सार है ना कथा, इसलिए सप्ताह श्रवणे कृते। जो मन लगा करके कथा को सुनता है उसकी हृदय ग्रंथि खुल जाती हैं, टूट जाती हैं। वो हृदय ग्रंथियां कौन सी हैं जो टूटनी चाहिए और वो नहीं टूट पा रही हैं? एक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम और लोभ, ये 7 हृदय की ग्रंथि हैं। और जब तक इनकी निवृत्ति नहीं होगी
तब तक दिव्य रूप नहीं मिल सकता, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक आत्मा में भी स्थित नहीं हो सकता, तब तक कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान का मतलब है आत्म स्थिति हो जाना। और ये सब की सब ग्रंथियां लगी हुई हैं जिसके अंदर, उसने इन ग्रंथियों का भेदन नहीं किया अभी तक, तो कहाँ है? न भक्ति की स्थिति है, न ज्ञान की स्थिति है, कुछ भी नहीं है। अविद्या, अविद्या कहते हैं अज्ञान को। और संपूर्ण जितनी भी आप धारण किए बैठे हैं सब अज्ञान ही अज्ञान है। अविद्या, अस्मिता माने अहंकार, मैं और मेरी, मैं मेरी जन तू करे मेरी मूल विनाश, मेरी पग का पेंखड़ा मेरी गले की फांस। गले में फांस पड़ी हुई है, पांव में बड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं मैं और मेरी की। मैं ऐसा, मैं पदवान हूँ, मैं प्रतिष्ठावान हूँ, मैं फला हूँ, और मैं ये आसन पर बैठा हूँ, और मेरे सिवा और कौन हो सकता है। ये अहंकार बोलता है भाई, अहंकार के सिवा और कुछ नहीं है। मैं और मेरी, मेरा ये, मेरी ये है, मेरा वो है, मेरा यहाँ है, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा ये है, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा पद प्रतिष्ठा, ये सब मैं और मेरी में। मैं मेरी जंतु करे मेरी मूल विनाश, ये विनाश का कारण है। इसको कहते हैं अस्मिता। अस्मिता की ग्रंथि दूसरी, और तीसरी ग्रंथि है राग। राग का मतलब आसक्ति। ये आसक्ति आसक्ति है लेकिन जा सकती नहीं है, और जा सकती है तो केवल जिसने परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दिया है उसकी जाएगी। राग, राग का मतलब होता है राग में से हल कर दो तो आग निकलती है उसमें से आग, और आग जला करके उस व्यक्ति को राख कर देती है जो राग इस संसार से करता है। अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, हम द्वेष करने लग जाते हैं, घृणा करने लग जाते हैं दूसरे से। और जब घृणा किसी के अंदर आती है तो वहां द्वेष आता है किसी के अंदर, तो अगर जहां पर द्वेष आया है, द्वेष हुआ है, वहां द्वेष है या नहीं है? द्वेषता वहां पर है नहीं है, लेकिन अपना दूषित पहले हृदय हो गया। हम अपने हृदय को दूषित किए बैठे हैं। द्वेष, अभिनिवेश, एक है अभिनिवेश, ये हृदय ग्रंथियां। मृत्यु का भय, मृत्यु का भय लगा हुआ है। ये पंच भौतिक शरीर को कौन रोक सकता है बताइए? कोई रोक सकता है? इसको हम जैसे थे, जवान थे, हम बूढ़े ना हों, ये हमारी चाह थी, लेकिन बूढ़ा हो गया कि नहीं हो गया? हमारी चाह थी ये काले बाल ही बाल हमारे हमेशा बने रहें, लेकिन वो सफेद हो गए देखते देखते। हम कहते थे कि हमारा चेहरा इतना चमकता रहे, लेकिन झुर्रियां पड़ गई उस चेहरे में। देखते देखते ये सब कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, और ये शरीर का नाश एक दिन होगा, और मृत्यु का भय लगा हुआ है, और ये शरीर का नाश होगा, और मेरा तो कोई विनाश कर ही नहीं सकता। अच्छेद्यो अयम दायो यम अकलेद्यो स्वस्यैव च नित्य सर्वगता स्थाणु
अचलोयम सनातना। ये शरीर में परिवर्तन हो रहा है, शरीर का नाश होगा, लेकिन शरीर में नहीं हूं, शरीर में नहीं हो। ये पंच भौतिक शरीर मिला हुआ है, इसमें अभिव्यक्ति हो रही है, अभिव्यक्ति उसी आत्मा की हो रही है। और जिस दिन आत्मा निकल जाए, जिस दिन राम इससे निकल जाए, जिस दिन इसमें से कृष्ण निकल जाए, उस दिन इसको ले जाके शमशान में जला देते हैं। जो अपने प्रियजन हैं, जिनके बगैर हमारे बगैर एक पल भी नहीं रहना पसंद करते, वो भी उससे दूर हटते, शमशान में जाकर के जला देते हैं, इसको घर से बाहर निकालते। लेकिन हम नहीं मरते, ये डर है ना हमें। अभिनिवेश इसी को कहते हैं। अभिनिवेश, अपने स्वरूप को न समझना ही अभिनिवेश। और जिसने अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसकी अभिनिवेश की ग्रंथि टूट गई। जिसने अविद्या अज्ञान को हटा दिया, ज्ञान में स्थित हो गया, इसकी पहली ग्रंथि टूट गई। जिसने अस्मिता अहंकार को हटा दिया, मैं और मेरी से अलग हट गया, मैं मेरी नहीं है, अब तू और तेरी है, तू ही है और तेरा ही है सब कुछ पसारा। अस्मिता का ग्रंथि कट गई, टूट गई। राग, ये राग जो हो रहा था संसार में, आग की तरह जलाता है राग। राग का मतलब है लिपायमान। हम किसी से लिपायमान न हो। अगर ये अज्ञान की ग्रंथि है राग, राग हमारा हट गया तो तीसरी ग्रंथि टूट गई। द्वेष है किसी से तो हमारी चौथी ग्रंथि टूट गई। अभिनिवेश, अभिनिवेश की ग्रंथि टूट गई। काम, इंद्रियों के सुखी, इंद्रियों के भोगों को भोगने की तीव्र इच्छा को काम कहते हैं। इंद्रियों के विषयों को भोगने की तीव्र इच्छा, उसको काम कहते हैं। और ये काम की इच्छा जो होती है, हमें इंद्रियों के सुख भोग की इच्छाएं जो होती हैं, उसी को कहते हैं काम। और ये कामनाएं हमारी मिट जाएं। स्वाभाविक चल रहा है सारा कुछ, हम देख रहे हैं, और अत्यंत देखने की इच्छा ही काम में आती है। हम कैसा देखना चाहते हैं, प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, ये इच्छा हमारी ऊपर उठाती हैं, प्रभु से मिलाती हैं। और संसार के दुष्चरित्र युक्त व्यक्तियों को देखने की इच्छा हमारी होती है, तो इसको काम कहलाता है। ये हमें नीचे गिराता है। और एक है लोभ, सप्तमी ग्रंथि लोभ। लोभ पाप का भी बाप है। अभी समय नहीं है इस भाग में लोभ पाप का बाप कैसे है, ये आगे बताएंगे। इतना ही कह करके वाणी को विराम। और ये 7 ग्रंथि धुंधकारी की कट गई, इसलिए दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्विता। और संसार करद मालेप प्रक्षालन पटीयसी। धुंधकारी कहते हैं, देखो भाई संसार के लोगों, समझ लो इस बात को। संसार कर्द माले पर प्रक्षालन पटीयसी। संसार की अज्ञान की जो कीचड़ से लिपटा हुआ हमारा हृदय, प्रक्षालन पटीयसी कौन है? प्रक्षालन करने वाला कौन है? बोले कथा तीर्थ स्थिते चित्ते। कथा तीर्थ में जो तुम स्नान कर लो, और कैसे? चित्त स्थित करके। जब तक तुम चित्त स्थित नहीं करोगे कथा में, मुक्ति रेव बुधहि स्मृता, और चित्त देकर के तुमने इस कथा के तीर्थ में स्नान कर लिया,
तो शीघ्र ही बुद्धिमान लोग कहते हैं मुक्ति का कारण बन जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सरल साधन कलयुग में यही है। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थ स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधहि स्मृता। बुद्धिमान लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, मनीषी लोग कहते हैं, संत कहते हैं, महंत कहते हैं, महामंडलेश्वर आचार्य सब यही बात कहते हैं, भाई कथा तीर्थ स्थिते चित्ते, अपना चित्त दे करके कथा में। और आप लोग इस 15 मिनट के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हो। अरे सोते समय सो उससे पहले 15 मिनट पहले मोबाइल को चालू कर लो और सुनो, और सुन करके सो जाओ, देखो फिर आनंद जीवन का। तो आप सब बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं और हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं कि आप हमारे कथा सुनते हैं और जीवन में कुछ उतारते हैं। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।